मुझे न्याय दिया, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। अब हुआ है न्याय। अंततः एक पतिता वहीं जा रही है जहां की पात्र है। रावण के यहाँ रहकर आई थी ना। रघुवंश के मान रक्षक श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम 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 श्री राम की। जय जयकार। युद्ध विजय करने पर जय जयकार की जाती, और आज अयोध्या सबसे बड़ा युद्ध हारी है। एक स्त्री के अपना घर छोड़ के जाने पर जय जयकार करने की सोच केवल हम पुरुषों की हो सकती है। क्यों स्त्रियों के लिए नियम भिन्न है और पुरुष के लिए भिन्न? क्यों सांझ ढलते ही उनका घर में लौटकर आना आवश्यक होता है? क्यों कहीं रात में रुकने की उनकी व्यवस्था चरित्रहीनता मान लेते हैं हम। अब तो लगता है कि यह प्रकृति स्वयं नारी होकर नारी की शत्रु है। तभी तो सूर्यदेव भी स्त्री के चरित्र के साक्षी सांझ ढलने तक ही रहते हैं, पर इस सूर्यवंशी राम अपनी पत्नी की पवित्रता के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। मेरी दृष्टि में सीता सदैव पवित्र थी, पवित्र है और सदैव पवित्र रही। मैंने सीता का परित्याग नहीं किया, बल्कि एक रानी ने एक नारी की अस्मिता को बनाए रखने के लिए निर्णय लिया, और उसके पति मैं उसके उचित निर्णय में उसका साथ दी, क्योंकि इस अनुचित सोच का बदलना आवश्यक है। मैं अयोध्यापति राजा के रूप अपनी प्रजा की सेवा अवश्य करूं, पर ये सियापति राम वही जीवन व्यतीत करे जो उसकी पत्नी वनवास में व्यतीत करे। अयोध्या की महारानी सीता तब तक नहीं लौटेगी जब तक अयोध्या के पुरुष स्त्रियों को उनका उचित सम्मान देना ना सीखे। मत कहकर पुकारना मुझे पुरुषोत्तम, क्योंकि इस राम को पुरुषोत्तम बनाने वाली मर्यादा अब अयोध्या छोड़कर जा रही है। ये यात्रा परित्याग की, परिवर्तन की। आशा करता हूं कि आपको कि जय जयकार नर की नारी की होनी चाहिए, जय जयकार राम की सीता की होनी चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय।
फलियां आंदियां। रस रोक दो लक्ष्मण, मुझे यहाँ छोड़कर वापस लौट जा। यहाँ नहीं माता, कदापि नहीं। ये स्थान सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे भैया ने मुझे वन में छोड़कर आने का आदेश दिया है लक्ष्मण। सुरक्षित स्थान पर नहीं। महाराज का आदेश मुझे स्मरण है, परंतु एक पुत्र अपनी माता को निर्जन वन में अकेले हटाए छोड़कर कैसे जा सकता है माता? नहीं माता, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर ही ये लाऊंगा। नाटक किन्ने ही है। कि सदा एक स्त्री को अपनी सुरक्षा के लिए कभी अपने पिता, कभी अपने पति, तो कभी अपने पुत्र की ओर देखना होता है। निर्णय मैंने लिया, मार्ग भी मैं स्वयं बना लूंगी। परंतु माता, इस दशा में जब आपके गर्भ में रघुकुल आई, नहीं माता, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण, एक माँ भली प्रकार से जानती है कि उसे अपनी संतान की सुरक्षा कैसे करनी है। मैं माँ होने का धर्म निभाऊं, तुम सेनापति होने का धर्म निभाओ। महाराज की आज्ञा का पालन करो। महाराज का आदेश मानना सेनापति का धर्म है, परंतु उस मार के कहते हैं इस माता के पाँव में ना झुके। देश पुत्र का कर्तव्य, यह अधिकार मुझसे छीन मत। एक बात और लक्ष्मण, आज कर्तव्य का पर्दा भारी, कल यदि भावों का हो गया तो मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। सुनिश्चित करना कि कभी किसी को ज्ञात ना कि मैं किस ओर गई। श्रीराम को भी
तई तो दिन क्या सी खा ला फटाफट। बाबू पागल हो गया मैं। प्रभु तुम को पीड़ित ना करे, मुझे आज्ञा दे, मैं सुनिश्चित करके आता हूँ कि माता सुरक्षित हो। जिसने रावण की लंका में स्वयं को सुरक्षित रखा, वो अपनी सुरक्षा कर लेगी। दुख इस बात का ये राज मुकुट के भार से दबा ये पति अपनी पत्नी के साथ में सीता में लक्ष्य अकेले थे, किंतु अकेले मार्ग ढूंढने का अभ्यास अभिषेक है। अलग है माता रानी कितना दुख देता है। तो सारा कुछ हो के भी वनवास करते हैं। सीता पुनः वन पहुंची मैं तुम्हें ये आभास दिलाऊं कि मेरा प्रेम बट भी जाए तब भी ना तुम्हारे लिए कम पड़े और ना हमारी होने वाली संतान के लिए। चिंता ना करें आगे, मुझे वनवास का अभ्यास है। तो वनवास में मैं तुम्हारे साथ थी और अब तुम अकेले। प्रजा ने महारानी देवी सीता पर जो गंभीर लांछन लगाए हैं, उनके आधार पर अयोध्या के महाराज श्री राम ने महारानी देवी सीता को परित्याग किया है। महाराज के आदेश का पालन हुआ। सीता को वन में कहाँ छोड़ा लक्ष्मण? वो सुरक्षित तो है। अग्नि समर्पण के पश्चात आहुति के साथ क्या होता है इस चिंता पुरोहित को नहीं होनी चाहिए। महाराज, आपके कुल के गौरव और गरिमा के सुरक्षा यज्ञ में माता सीता की आहुति दे आया है आपका ये सेनापति।
कदे बंद छोड़ आया हूं मैं अपनी माता पिता को। हमें पहले वाली जनता तो बड़ी खराब सी। निकली आ गई। उस टाइम मानो तो असली सी। कर पाए अपने और के तो कुछ भी नहीं है। अब हमें ये मेरा लेना वैसे कुछ लेना हो जाएगा। चलो जय श्री राम।